हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास सर। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग पार्ट वाइज पूरे परसेंटेज को पढ़ेंगे। हमने पार्ट वन और पार्ट टू पिछले वीडियो में बता रखा है। जो बच्चे अभी नए हैं वो पार्ट वन और पार्ट टू जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक, तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं पार्ट थ्री। मैंने टाइप वन से लेके टाइप फोर तक पिछले वीडियोज में बता रखे हैं, पार्ट वन और पार्ट टू में। आज से हमारा टॉपिक होगा पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में हम लोग शुरुआत करते हैं, तो आज से शुरू करते हैं हम लोग पार्ट थ्री। पार्ट थ्री बड़ा नॉमिनल है, बहुत सिंपल टाइप है। पार्ट थ्री में टाइप फाइव जो होगा बहुत सिंपल है, जो मेरे को लगता है कि आप लोग पहले से भी सुने होंगे। बस उसे हम क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं पार्ट थ्री में। क्वेश्चन नंबर वन, टाइप फाइव क्वेश्चन नंबर वन। ये रहा आपका स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर वन। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 7/4 इंस्टीड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज एरर इन हिज रेवेन्यू। देखो बच्चों, इसमें होता क्या है, परसेंटेज एरर का मतलब होता है प्रतिशत त्रुटि। एक विद्यार्थी 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसके पूरे राजस्व में, रेवेन्यू मतलब राजस्व होता है, उसके पूरे राजस्व में प्रतिशत त्रुटि बताइए। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कहीं बोला जाए 16 तो कुछ बच्चे लिख देते हैं 60 तो उसको एरर बोलते हैं। वो कितने प्रतिशत का एरर है ये हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं। जैसे कहीं कहीं क्या होता है कि लिखा रहता है 16 + 4, तो आंसर कितने आने चाहिए थे 20, लेकिन हम लोग इसको पढ़ लेते हैं 16 और ये थोड़ा सा मिस हो जाता है यहाँ पे, और ये 4, तो हम लोगों का आंसर आ कितना आता है 20। तो आना चाहिए था 20, आ कितना गया 4। इसको बोलते हैं एरर। कितने परसेंट का एरर हुआ, इसको बोलते हैं 16/20 इंटू कितने 100%। मतलब 25 जा 100, तो 16 5 जा कितने परसेंट होते हैं 80%। इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एरर। लेकिन अब इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको आज सिखाएंगे। आप बस अच्छे से बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर हम लोग इसको अच्छे से आज देखते हैं कि कैसे परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमने बोला है कि आपको एक विद्यार्थी 3/5 की बजाय, मतलब सही संख्या क्या थी 3/5, इससे मल्टीप्लाई करना था। 3/5 की बजाय वो 7/4 से गुणा कर देता है, मतलब ये गलत कर देता है। वो हमें मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7/4 से। देखो बच्चों, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो कोई x मानने की जरूरत नहीं, आप दोनों के डिनोमिनेटर को टारगेट करेंगे। डिनोमिनेटर है 5 और 4, तो कोई संख्या होगा ना, कोई नंबर होगा जिसमें 3/5 से गुणा करना था, लेकिन हमने उसमें 7/4 से गुणा कर दिया। तो सबसे पहले हम 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऑफ 5 and 4 = 20। तो ये जो 20 आया ना, इसी 20 को हम मानेंगे कि वो वास्तविक संख्या थी, और इस 20 में पहले 3/5 से गुणा करना था, तो ये आ जाता आपका 3 चौके कितना 12। लेकिन हमने क्या किया गलती से, इसमें 7/4 से गुणा कर दिया। ये हो गया 4 5 20, यानी 7 5 कितना आ गया 35। देखो वास्तविक संख्या आनी थी 12, लेकिन हमने गलती से 7/4 से गुणा कर दिया, तो हमारी संख्या आ गई 35। तो 12 आनी थी, संख्या कितनी आ गई 35, तो हमसे एरर हो गया। कितने परसेंट का एरर हुआ उसी को बोलते हैं परसेंटेज एरर, जो हमारा टाइप 5 चल रहा है। तो आना था 12, आ कितना गया 35, तो कितना अधिक आया ये 23। अब बटा कितना 12 इंटू कितना 100%। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 तियां 12, 4 25 100, 25 इंटू 23, 25 तियां 75, 25 दूने के 50 और कैरी 7 था। अब बटा कितना 3%। अब देखो एरर डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है, तो आना था 12, आया है 35, तो हमारा एरर ज्यादा आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इतना प्रतिशत एरर इंक्रीज हो गया। मतलब देखो ऐसा होता है कभी कभी, जैसे ऐसे बोलचाल के लैंग्वेज में बोला जाता है, कहीं कहीं बोला गया 16, तो बच्चे 16 ना लिख के 60 सुन जाते हैं, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो बच्चे कुछ गलतियां कर देते हैं। उसी गलती को बोलते हैं परसेंटेज एरर। ये मुख्य रूप से जब आप फिजिक्स पढ़ते होंगे
तो फिजिक्स में परसेंटेज एरर, जो फिजिक्स के लैब में आप गए होंगे, तो जब आप कोई भी प्रैक्टिकल किए होंगे तो उस प्रैक्टिकल में परसेंटेज एरर कैलकुलेट किए जाते थे। हमारा मैथमेटिक्स भी कुछ उसी तरह के परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करता है कि कितना मिस्टेक किया, कहाँ मिस्टेक किया, कितना मिस्टेक हो रखा है, उसी को कैलकुलेट करना ही प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी टाइप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। हाँ बच्चों देखो, एक और क्वेश्चन आ गया। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3, देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। एक विद्यार्थी 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसके कैलकुलेशन में, गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए। देखिए पहले तो ये लिखेंगे कि सही मल्टीप्लाई किसे करना था, तो हमें मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, क्योंकि लिखा है 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिए, तो हमारा सही संख्या था 5/3, लेकिन हमने गुणा किससे कर दिया, 3/5 से। ये गलत था। हमने क्या सिखाया कि 3 और 5 का एलसीएम, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो एलसीएम ऑफ 3 and 5 ये हो जाएगा कितना, 15। तो इसमें भी गुणा किसे करना था, 15 से, और इसमें भी किससे गुणा करना था, 15 से। लेकिन 15 में 5/3 से गुणा करना था, जो आता 5 5 कितना, 25। लेकिन हमने गुणा किसे कर दिया, 3/5 से। बस हमारा संख्या कितना आ गया, 15। समझिएगा ध्यान से, हमें 5/3 से गुणा करने थे, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे था ये एक सेकेंड, यहाँ पे था 5 3 जा, ये था आपका 5 3 जा, तो ये आ जाता 3 × 3 = कितना, 9। तो देखो बच्चों, संख्या सही आनी थी 25, लेकिन संख्या आ कितनी गई, 9। तो ये हमारा डिक्रीज कर गया वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू 25 आनी थी, लेकिन गलत मल्टीप्लाई करने से मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो 25 आने थे, 9 आए, तो कितने कम आए, 16 बटे में 25 इंटू कितने, 100%। इसका मतलब होता है बच्चों 25 चौके 100, 16 चौके 64%। तो हमारे कैलकुलेशन में कितने प्रतिशत का एरर आ गया, 64% के बराबर आ गया। एक और देखते हैं बच्चों, आप अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आए तो एक बार रिपीट करके फिर से वीडियो को देखेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि 2-3 बार देखने पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और देखते हैं, नंबर 3। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 3/4 इंस्टीड ऑफ 4/3। एक विद्यार्थी 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा करता है, तो उसके कैलकुलेशन में प्रतिशत त्रुटि बताइए। मतलब हमें गुणा करना था 4/3 से, 4/3 से, लेकिन हमने गुणा किसे कर दिया, 3/4 से। ये गलत था। मेरे को 4/3 से गुणा करने के लिए बोला गया, हमने 3/4 से गुणा कर दिया। तो सबसे पहले 3 और 4 का एलसीएम, जो डिनोमिनेटर है, जो हर हैं, उनके एलसीएम कैलकुलेट कर देंगे। तो 3 और 4 के एलसीएम 12, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 चौके 12, 4 चौके कितना होता है इसमें, 16, और ये काटेंगे तो 4 3 या 12, 3 3 या कितना होता है यहाँ पे, 9। देखो आना था बच्चा 16, लेकिन आ कितना गया, 9, तो एरर आ गया, गलती आ गई। कितने परसेंट की गलती हो गई, उसी को बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो 16 आना था, 9 आया, तो कितना कम आया, 7। किससे कम आया, 16 से, और इंटू कितना, 100%। इसका मतलब 4 चौके 16, 4 से 25 बार में, 25 7 175, अब बटे में कितना, 4%। आप इसको अच्छे से देखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। एक विद्यार्थी 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, तो 4/3 सही संख्या होगी, गुणा करेंगे तो 3/4 से मैंने गुणा कर दिया था। वो संख्या कौन सी थी, तो हमने 12 माना। अगर 12 में 4/3 से गुणा करते तो 16 आता, लेकिन 3/4 से गुणा कर दी, इसलिए 3 × 3 कितने आ गए, 9। जब परसेंटेज एरर निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, तो वो संख्या 16 आनी चाहिए थी, लेकिन वो संख्या आ कितनी गई, 9। तो इसका मतलब 7 कम आया। तो ये हो जाएगा 7 बटे कितना, 16 इंटू कितने, 100%। कैलकुलेशन कर देंगे तो 175 बटा कितना, 4%। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। बहुत ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम तुरंत चलते हैं टाइप 6 पे। आप बार बार इसको देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे एप्टीट्यूड से रिलेटेड, जिनको जरूरत होगी, आप उन्हें जरूर शेयर करिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत उपयोगी होगा। मैंने पूरा टाइप वाइज सीरीज बना रखा है, आपको इतने अच्छे कंटेंट मिलेंगे। अभी हमने बेसिक पे डिस्कशन करा है,
धीरे धीरे जब हम मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे तो इन सब का हेल्प होगा उसमें, ये सब हेल्प करेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक शेयर करते रहेंगे, इससे हमें थोड़ा उत्साह मिलते रहेगा। तो चलते हैं बच्चों टाइप 6 पे। ये रहा आपका अगला टाइप, टाइप 6। हाँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको बोलते हैं कमीशन बेस्ड प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं कमीशन बेस्ड प्रॉब्लम। जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, अ सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन देने की अनुमति देता है, एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 15,000 रुपीज, और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी देता है। और इस प्रकार सेल्समैन की कुल कमाई 7650 रुपए है। तो कुल बिक्री बताइए। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, दो पक्ष होता है, एक होता है सेल्समैन और एक तरफ होता है ओनर। देखिए, ओनर हमेशा ज्यादा कमाता है और सेल्समैन कमीशन पे काम करता है। जैसे ओनर ने कुछ सामान दे दिया सेल्समैन को, बोला कि यदि आप 15,000 तक की बिक्री करेंगे तो आपको 12% कमीशन मिलेंगे, और यदि आप 15,000 से ऊपर की बिक्री करेंगे तो वो 12% तो कमीशन मिलेंगे ही, आपको 1% का बोनस भी मिलेगा। मतलब आपका कमीशन घटेगा नहीं, 12 से 1 बढ़ेगा। तो नया वाला कमीशन आपका 12% प्लस 1% 13% का हो जाएगा। और इस प्रकार सेल्समैन सब सामान बेच के 7650 रुपए कमा लेता है। एक दिन की कमाई उसकी, या एक दिन नहीं, जैसे भी आप एज्यूम करते हैं, 7650 रुपए की कमाई हो गई है। प्रश्न में पूछा है कि बताइए कुल बिक्री कितने के बराबर है, फाइंड द टोटल सेल्स। बहुत सिंपल है बच्चों, देखो, जहां से हमारा कमीशन चेंज होता हो, जैसे हमें 15,000 के ऊपर कमीशन चेंज हो रहा है, तो हम लोग इसको एज्यूम करेंगे टोटल सेल्स बराबर, मतलब कुल बिक्री बराबर 15,000 प्लस एक्स। 15,000 हमने इसलिए माना है कि 15,000 तक हमारा कमीशन 12% था, और 15,000 से जैसे ही इंक्रीज किया हमारा सेल, बस हमारा कमीशन 12% से 13% हो गया, क्योंकि हमें 1% का बोनस भी मिल रहा है। देखो बच्चों, इसमें दो पक्ष होता है। यदि मालिक का पैसा दिया रहता तो हम 12% घटा के लिखते, मतलब 12% का मतलब 12/100, तो 100% में से 12% को घटा के 88% लिखते। लेकिन जब सेल्समैन का कमीशन दिया रहेगा तो 12% लिखेंगे। बस याद रखना हमेशा कि सामान बेचते और खरीदते समय दो पक्ष होते हैं, एक मालिक होता है और एक सेल्समैन होता है। हमेशा मालिक को कमीशन ज्यादा मिलता है, सेल्समैन को कमीशन कम मिलता है। सेल्समैन को सारा कुछ उसके काम पे डिपेंड, सब कुछ उसके काम पे डिपेंड करता है। तो हमने माना है कि 15,000 प्लस कितना एक्स। अब देखो निकालते हैं, 15,000 का सेल्समैन को कितना मिलेगा, यहाँ पे 12% प्लस 15,000 से ऊपर एक्स रुपए की बिक्री है, उस पे अब हमारा बोनस कितना हो जाएगा, 13%। और इस प्रकार सेल्समैन को कुल 7650 रुपए मिले थे। देखो बच्चों, इसका ऑपरेशन कर देते हैं। 150 इंटू 12 को 1800 बोलते हैं, 1800 को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएंगे x इंटू 13/100 बराबर 7650, माइनस कितने हो जाएंगे, ये 1800। देखो बच्चों, यहाँ पे अच्छे से हम माइनस करके दिखा देते हैं। 7650 में से जब 1800 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे 8, और ये 6 में से 1 गया, कितना जाएगा, 5, मतलब ये हो जाएंगे 5850। बच्चों ये 13 से कटेगा, 13 चौके 52, 13 पाँचे 65, 0। तो ये हो जाएंगे x बराबर 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 100 इंटू पहले से यहाँ पे था 450, तो ये हो जाएंगे आपके टोटल 45,000 रुपए। टोटल सेल्स की बात करी गई है। देखिए बच्चों, टोटल सेल्स को हमने 15,000 प्लस एक्स मान रखा है, तो ये हो जाएंगे टोटल सेल्स 15,000 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, देखिए आप यहाँ लाके पुट कर देते हैं, ये हो जाएंगे प्लस 45,000, तो ये हो जाएंगे आपके टोटल 60,000 रुपया। इस प्रकार टोटल सेल्स कितने के बराबर हो गए, 60,000 रुपए के बराबर हो गए। बच्चों हमेशा याद रखना, जहां के बाद हमारा कमीशन चेंज होता हो वो पैसा प्लस एक्स रुपया एज्यूम कर लेने पे ये टाइप बहुत आसान हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों के टाइप समझ में आ रहा होगा। एक और देखते हैं ऐसा एक क्वेश्चन।
आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही हम टाइप में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 पे जाए, तो आप वीडियो को रोक के एक बार खुद से भी सॉल्व करेंगे। खुद से सॉल्व हो जाए तो समझिए आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं, नहीं हो तो फिर से रिपीट कर लेंगे वीडियो को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आ गया है। अ सेल्समैन इज अलाउड 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन मिलने तय है। एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 20,000 रुपीज। और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी मिलेगा। इस प्रकार सेल्समैन की कुल कमाई 6800 रुपए है। देखो सेल्समैन का कमाई दिया है, मालिक का दिया होता तो हम ज्यादा वाला लेते, सेल्समैन का देगा तो कम वाला लेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे फिर से एज्यूम करेंगे टोटल सेल्स बराबर 20,000 प्लस एक्स। अब देखो बच्चों 20,000 का 9% तो उसे मिलने तय है, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस एक्स का 9% कमीशन और 1% बोनस। तो अब उसका कमीशन जैसे ही 20,000 से ऊपर बिक्री होगा तो 9 प्लस 1 कितने परसेंट हो जाएंगे, ये 10% हो जाएंगे। बराबर इस प्रकार सेल्समैन को कितने पैसे मिले हैं, टोटल 6800 रुपीज मिले हैं। देखो बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और इसको भी चाहें तो इसको बाद में देख लेंगे। तो ये हो जाएगा x इंटू 10/100 को हम लिख सकते हैं 1/10 बराबर, यहाँ पे था 6800 माइनस इसको बोलते हैं 200 इंटू 9, 200 इंटू 9 को बोलते हैं 1800। तो बच्चों 6800 में से 1800 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे x इंटू 1/10 बराबर 6800 में से 1800 घटाएंगे तो 8 में से 8 गया 0, 6 में से 1 गया 5। इस प्रकार x बराबर 10 इंटू 5000, इसको बोलते हैं 50,000। तो बच्चों टोटल सेल्स की जब बात करी जाएगी, जब इस वैल्यू को यहाँ पे ले आके पुट करेंगे तो ये हो जाएंगे 20,000 पहले से थे, अब प्लस 50,000 यहाँ से आ जाएंगे। तो इस प्रकार टोटल सेल्स कितने रुपए के बराबर हो जाएगा, 70,000 रुपए के बराबर हो जाएंगे। एकदम सिंपल है बच्चा, एकदम आराम से सोचेंगे कि कुल बिक्री पर 9% कमीशन तय है, 20,000 से ऊपर जैसे ही सेल होगा तो उस पर 1% का बोनस भी मिलेगा। बस हम सेल्समैन की टोटल अर्निंग कैलकुलेट कर लेंगे कि 20,000 का 9% प्लस एक्स का 10%, इस प्रकार टोटल 6800 रुपए मिलेंगे। तो एक और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों फिर से सेल्समैन ही आ गया। A salesman is allowed 5.5% commission on the total sales made by him and a bonus of 0.5% on the sales over 10,000 rupees। तो फिर से हम एज्यूम करेंगे कि टोटल सेल्स इज इक्वल टू, बताओ बच्चों क्या एज्यूम करेंगे, तो 10,000 अब प्लस कितना x, शुरुआत का जो 10,000 है इस पे 5.5% का कमीशन मिलेगा, 5% का कमीशन मिलेगा, प्लस इसके ऊपर का जो बिक्री है उस पे 0.5% का बोनस भी मिलेगा। तो पहले से 5.5% कमीशन तय थे, 0.5% के जब बोनस होंगे तो ये टोटल 6% हो जाएंगे, और ये बराबर टोटल जो अर्निंग हो जाएगी सेल्समैन की वो 1990 रुपए के बराबर हो जाएंगे। देखो बच्चों ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 100 इंटू 5.5 को 550 बोलते हैं, 550 को इधर लेके आएंगे तो x इंटू 6/100 बराबर 1990 माइनस 550। तो x इंटू 6/100 बराबर 1990 में से 550 जैसे ही घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 1400 कितने 40, 6 से काट सकते हैं 240 बार में। तो x बराबर 100 इंटू 240 बराबर कितने 24,000। तो देखो बच्चों टोटल सेल्स की जब बात करी जाएगी तो ये हो जाएंगे 10,000 सॉरी अब प्लस 24,000, तो इस प्रकार ये हो जाएंगे 34,000। तो बच्चों एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं,
कुल बिक्री थी हमारी 10,000 प्लस एक्स, क्योंकि 10,000 के बाद हमारा कमीशन बदल रहा था, क्योंकि 10,000 के बाद हमारा कमीशन बदल रहा था। ठीक, तो 10,000 पे 5.5% कमीशन, इसके ऊपर की बिक्री एक्स थी 0.5% बोनस हो गया, तो टोटल कमीशन 6% के हो गए। ऑपरेशन कर देंगे 90 माइनस 550 दैट इज 1440। तो एक्स का 6% बराबर 1,440 रुपए, 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 240 आ जाएंगे। एक्स बराबर 100 इंटू 240 बराबर 24,000 रुपया। जैसे ही रखेंगे तो 10,000 प्लस 24,000 बराबर कितने हो जाएंगे? 34,000 रुपए। देखो बच्चों, इस प्रकार हमारा ये टाइप था आपका टाइप 6, और टाइप 6 में हमको नहीं लगता है कि बहुत कुछ डिफिकल्ट आपको दिखा होगा। एक टाइप और देख लेते हैं हम लोग, टाइप 7 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप 7। चलते हैं बच्चों, आज इसको भी कर ही लेते हैं। देखो बच्चों, टाइप 7 जो है, अ मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज टोटल इनकम ऑन ट्रैवलिंग, 20% of the rest spent on food, and then he donate 120 rupees and he still left with 1400 rupees. Find his total income। देखो बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें बचे हुए का, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एक आदमी अपने कुल इनकम का, कुल आय का 5% यात्रा पर खर्च करता है, बचे हुए का 20% भोजन पर खर्च करता है, और उसके बाद 120 रुपया दान भी कर देता है, और फिर उसके बाद 1,400 रुपए बचा लेता है, तो उसकी कुल आय बताइए। बहुत सिंपल है, देखो बच्चों कैसे करते हैं। लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट टोटल इनकम बराबर एक्स। देखो बच्चों, जो पैसे खर्च हो जाए, जो पैसे खर्च हो जाते हैं, तो जैसे मैंने इलेक्शन में बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, कि जो हमारे काम के नहीं है उन्हें हटाते चलेंगे, तो जो पैसे हमारे खर्च होते जाएंगे उन्हें हम खत्म करते चलेंगे। तो हमारी इनकम एक्स रुपया थी, सबसे पहले हमने 5% अपने यात्रा पे खर्च किया। 5% का मतलब होता है 5/100, मतलब 100 में से 5 खर्च कर दिया, तो 100 में से 5 खर्च किया तो बचा कितना हमारे पास? 95% इंटू। अब देखो बच्चों, बचे हुए का 20% भोजन पे खर्च किया। 20% का मतलब होता है 20/100, तो 100 में से 20 हमने खर्च कर दिया, तो 100 में से 20 खर्च किया, तो 100 में से 80 हमारे पास बचा हुआ है, तो लिखेंगे 80 बटा कितना? 100। एंड देन ही डोनेट 120 रुपीज, तो ये भी तो हमारा खर्च हुआ ना, ये रुपए में दे दिया है, तो उसके बाद हम 120 रुपया और खर्च कर दिए। खर्च जब भी होगा माइनस ही करेंगे, परसेंटेज का लिखने का तरीका अलग है, रुपए का लिखने का तरीका डायरेक्ट माइनस 120 है। अब ये वो पैसा है कि जब खर्च हो गया उसे हटाते गए, तो जब खर्च को हटा देंगे तो उसी को बचत कहते हैं, और हमारा इस प्रश्न में टोटल बचत कितने के बराबर है? 1,400 रुपए के बराबर है। बच्चों, इसका मतलब 20 चौके 80, 20 पाँचे 100, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से 19 बार में, और ये 5 से 20 बार में, x इंटू, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, x इंटू 19 बटा कितना? 25 बराबर, ये 120 को इधर भेज देते हैं, तो 1,400 हमारे पास पहले से था, और ये प्लस 120, ये हो जाएंगे 1,520, और ये हमको लगता है कि 19 से पक्का कटेगा 80 बार में, तो ये हो जाएंगे आपके x बराबर 25 इंटू 80, जिसको हम कहते हैं 2,000 रुपया। और देखो बच्चों, इसी x को जो है यहाँ पे टोटल इनकम का नाम दिया गया था, तो इस प्रश्न में कुल इनकम कितने के बराबर हो जाएंगे? 2,000 रुपए। तो इसमें सीखे क्या आप? जो पैसे हमारे काम के नहीं होंगे उन पैसों को बाहर करते चलेंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है बच्चा, एकदम आराम से सोचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और देखते हैं, ऐसा है क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर हैज सर्टेन लेंथ ऑफ वायर। एक बिजली के ठेकेदार के पास कुछ तार है। 10% वायर है स्टोलन, 10% तार चोरी हो गई। तो देखो, चोरी हो गई मतलब खत्म हो गया, तो हमारे पास 90% बचा हुआ है। एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग वाज सोल्ड आउट, और बचे हुए का 70% बिक जाता है। तो 70% बिकने का मतलब कि 30% अभी भी उसके पास बचा हुआ है। और उसके बाद ओरिजिनल लेंथ पूछा गया है। यदि 810 मीटर वायर इज स्टिल लेफ्ट, यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा हुआ है। देखो बच्चों, इसमें ओरिजिनल लेंथ एज्यूम करेंगे, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ये हो जाएंगे कितने? x। तो x का 10% जो वायर है वो चोरी हो गया, तो
x का 90% वायर अभी भी बचा हुआ है, इंटू 70% जो तार है, 70% जो तार है वो बिक गया, तो 70% बिकेगा, इसका मतलब 30% अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। जो बचा है उसी को अंत तक लिखते चलेंगे, और इस प्रकार हमारे पास फाइनली 810 मीटर तार बचा हुआ है। देखो बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 तिली के 27 तियां 81, x बराबर 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 इंटू 30 बराबर ये हो जाएंगे 3000 मीटर। x को ही बोलते हैं ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। तो इसका मतलब हमारे पास तार की वास्तविक लंबाई कितनी बची है, 300 मीटर। बस जैसे ही आपको किसी भी प्रश्न में बचे हुए का इतना प्रतिशत, बचे हुए का इतना प्रतिशत, ये शब्द दिखे तो आप याद रखिएगा, जो हमारे काम का नहीं है उन्हें हम माइनस करते चलेंगे। 10% तार चोरी हो गया है तो पहले 10% को माइनस कर लीजिए, बचे हुए का 70% बिक चुका था तो 30% बचा हुआ है, तो 70% को हटा के 30% लिखेंगे, जो बाहर होते गए उन्हें बाहर करते चलेंगे। एक और देख लेते हैं तो ये टाइप समझ में आ जाएगी। इन ए लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय में कुल पुस्तक का 20% हिंदी में है, 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग, देखो फिर से रिमेनिंग दिखा, बचे हुए का 50% अंग्रेजी में है, एंड 30% ऑफ द रेस्ट आर इन फ्रेंच, और बचे हुए का 30% फ्रेंच में है, एंड रेस्ट 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज, और शेष 6300 किताबें क्षेत्रीय भाषाओं में है। तो देखो बच्चों, हमको हिंदी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हिंदी का एक्चुअल वैल्यू नहीं था, तो हिंदी को बाहर करते चलेंगे, इंग्लिश को बाहर करेंगे, फ्रेंच को बाहर करेंगे, उसके बाद जो बचेंगे वो हमारे क्षेत्रीय भाषाएं की किताबें हैं, उन्हीं पे हमारा टारगेट होना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसमें एज्यूम करेंगे नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी इज इक्वल टू कितना, x। तो हमारे पास x किताबें हैं। अब बताओ हिंदी की किताबें कितनी है, 20। हमें रीजनल लैंग्वेज किताब चाहिए, तो हमको हिंदी से क्या मतलब है, 20% मीन्स 20/100, तो 20/100 को बाहर कर दो, कितने बचेंगे हमारे पास, 80/100 इंटू शेष किताबों का 50% अंग्रेजी, हमें अंग्रेजी से भी कोई मतलब नहीं, 50% का मतलब होता है 50/100, तो 50/100 का मतलब 100 में से 50 इंग्लिश की हैं, तो भी हमारे पास 50 बचा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 50 बटा कितना, 100। शेष का 30% फ्रेंच में है, तो 30% मतलब 30/100, 100 में से 30 फ्रेंच हैं, तो 100 में से जो 70 है ना वो हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, और जो बची हुई किताबें हैं वो कितने के बराबर है, 6300, तो बराबर लिख देंगे कितना, 6300। देखो बच्चों, 50 दूनी के 100, 20 चौके 80, 20 पाँचे 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 7 9 63, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, तो x बराबर 5 पाँचे 25 इंटू 900, 25 इंटू कितना, 900। अब 25 में 900 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 22,000 कितने, 500। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों की ये टाइप में कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। आप पूरा वीडियो अगर लास्ट तक देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा है, तभी आप यहाँ तक आए हैं। आप चैनल पे बने रहे, आप पूरा वीडियो को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही अगर चैनल को देखते रहेंगे, वीडियोज को देखते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता तय है। आप चैनल को अगर पसंद आए तो कमेंट भी करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने साथियों को, दोस्तों को, जो भी आपके आस पड़ोस में होंगे, जो तैयारी करते होंगे, जिनको एप्टीट्यूड की जरूरत होगी, उन्हें आप जरूर रिकमेंड करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तब। तो आज इतना ही रहने देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा कुछ समझ में आया होगा। तो आज इसी पे समाप्त करते हैं। इसके बाद जो पार्ट 4 होगा वो फिर से आपको अगले वीडियो में दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। आपका प्रतिदिन शुभ हो।